हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये हमारा सेट नंबर 30 है। इससे पहले हमने 29 सेट कवर किए हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्षेत्र मिति से रिलेटेड है और इसमें जो आज हम कवर करने वाले हैं वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने त्रिभुज के, समचतुर्भुज के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वर्ग से रिलेटेड होंगे, क्षेत्रमिति से संबंधित। तो पहला लिखा है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणे में d1 गुणे d2, तो d1 गुणे में d2, और ये जो होगा किसका बराबर होगा, 4 गुणे भुजा, यानी कि परिमाप के बराबर होगा। ये किसका, आयत के परिमाप के बराबर बोला गया है। तो आयत का परिमाप होता है वो 4 गुणे में भुजा होता है, तो 4 गुणे ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 गुणे में d1 कितना है, 8 है, और d2 कितना है, 16 है। ठीक है, दोनों विकर्णों का गुणनफल लिख दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब क्या करेंगे, इस 4 एकम 4 से 4 कटेगा, 4 एकम 4 कट जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना बनेगा, 16। तो 16 होगा इस क्वेश्चन का हमारा, ये भुजा हो जाएगी, सॉरी ये हो गया भुजा, सॉरी अच्छा ये क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये चलिए दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं दिया, तो ये मान लेते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, ये बराबर है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2। d1 का मान है 8 गुणे में d2 का मान है 16। तो यहाँ पर क्या करें, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 16 चौके 64 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का वैल्यू 64 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, √64 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, ये आपका हमारा बन गया ए का मान आ गया। अब हमने पूछा है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो 4a मतलब 4 गुणे में ए, 4 हो जाएगा। तो 4 का गुणा करेंगे ए में, 4 गुणे में ए का मान है 8, तो 4 8 32 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप याद कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो सबसे पहले जो वर्ग का परिमाप है 4a, वो आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत के परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पर 4a बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ 2 ब्रैकेट में l का मान कितना है, l का मान है 56, और प्लस में b का मान जो चौड़ाई है उसकी 42 हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 42 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर 4a गुणे में बराबर में 2 गुणे में 56 और 42 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, मतलब 98 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 2 से एकम 2 एकम 2, 2 से 49 बार चला जाएगा। यानी कि जो a का वैल्यू आ रहा है वो 49 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो वर्ग है इस तरीके से वो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 49 की हो जाएंगी। और उन्होंने बोला है कि जो वर्ग का जो भुजा है वो अधिकतम व्यास बनता है एक वृत्त का। ठीक है ना, वृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, तो आपको याद रखना है अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, आपको देखना है परिमाप क्या होता है अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप कौन सा, अर्धवृत्त का, आधे वृत्त का निकालना है, याद रखना अर्धवृत्त का परिमाप। तो पहले तो ये मानेंगे कि ये जो है वृत्त की पूरी भुजा है, तो ये वृत्त का व्यास है। तो व्यास क्वेश्चन में बोला है व्यास के बराबर है, तो इसका जो त्रिज्या निकलेगा वो कितना निकलेगा, 49/2 निकलेगा। ठीक है, 49/2 निकलेगा ना। चलिए अब बात करते हैं अर्ध परिमाप जो होता है वो πr होता है, प्लस में 2r होता है। ठीक है, तो हमने देखा πr का मान कितना लिखना है, 22/7। तो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर का वैल्यू 49/2 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस में कितना, 2 गुणे में आर का मान 49/2 लिखेंगे। तो हमने देखा इस वाले 2 से ये कट जाएगा, इस वाले 2 से 11 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 प्लस और 49, 77 प्लस 49 अगर जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, 4 7 11 1 12, यानी कि 126 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई, मतलब वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो √2a होता है। ठीक है, या a√2 भी लिख सकते हैं, जिसकी लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो 18 बटा में ये √2 हो जाएगा पक्षांतर के, और √2 नीचे लिखा हो तो हमेशा परमीकरण करते हैं √2 से √2 से। तो a का जो वैल्यू निकलेगा वो 18 बटा में √2 हो जाएगा, सॉरी √2
18 गुणे में अंडर रूट 2 बटा में अंडर रूट 2 अगर 2 बार गुणा होगा तो ये 2 बनेगा, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो 9 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4a होता है, मतलब 4 गुणे में a का मान कितना है 9 अंडर रूट 2। तो 4 नम 36, 36 अंडर रूट 2 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वर्ग की भुजा 4 है, उसे 4 नहीं, पहले वर्ग की जो भुजा है वो 4x मान लेते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा 3x मान लेते हैं, ठीक है। 4x मतलब इस पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चले पहले वाले का जो वर्ग है उसका वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा 4 चौके 16x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर होता है फॉर्मूला। दूसरे का जो होता है 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 9x स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका जो क्षेत्रफल बनता है वो 225 के बराबर हो जाता है, ठीक है। 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये 25x स्क्वायर बन जाएगा, कितने के बराबर 225 के बराबर, ठीक। तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 नम्मा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आई है 9 आई है, तो x का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट का 9 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका 3 वैल्यू आ गया, ठीक। अब आपको करना क्या है, छोटे वर्ग का परिमाप। तो पहले छोटे वर्ग की भुजा निकालते हैं। यहाँ वर्ग की बड़े वर्ग की भुजा 4x है, छोटे वर्ग की भुजा 3x। 3x का मतलब क्या है 3 गुणे में x की वैल्यू, यानी कि 3 गुणे में 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। छोटे वर्ग की भुजा जो है वो 9 है और छोटे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो 4a हो जाएगा फॉर्मूला, 4 गुणे में 9 हो जाएगा, 4 नम 36, तो 4 9 का 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक वर्ग विकर्ण का माप कितना है 10 तो उसका माप विकर्ण का माप 10 है। तो जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो √2a के बराबर होता है। तो ये जो है इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है विकर्ण 10 दिया है, और इसका a का जो वैल्यू निकालेंगे तो हम 10/√2 लिख सकते हैं, और √2 में परमीकरण कर देंगे, √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा करेंगे। तो a का जो वैल्यू बनेगा वो कितना 10√2 बटा में अंडर रूट 2 गुणा होगा 2 बनेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो a का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5√2। तो आपसे भुजा ही पूछा गया था तो 5√2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये एनटीपीसी का प्रश्न था। आगे बात करेंगे छठवें प्रश्न की। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 16:9, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल है वो 16 है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है वो 9 है, ठीक है। अगर यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा, ये 16 का है वो 4 हो जाएगा, जो 9 है उसका वर्गमूल कितना होगा 3। अब हमें पता चल गया पहले की जो भुजा है वो 4 है, दूसरे की भुजा 3 है। अब बोला है उनके परिमाप का अनुपात कितना होगा, ठीक है। परिमाप का अनुपात कितना होगा, वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा होता है। तो पहले का परिमाप 4 गुणा में 4 कर देंगे और नीचे की गुणा में भी 4 कर देंगे। जब इसे काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल बनेगा वो 4/3 ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, और ये एनटीपीसी में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और मूल क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो हमने देखा पहले जो भुजा है वो ए है, बाद में इसको 3a कर दिया जाता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है जो परिणामी आया है वो 9a स्क्वायर आया है, और जो मूल है वो a स्क्वायर है। इनका अनुपात निकालना है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 9/1 रहेगा, या हम कह सकते हैं कि 9:1। 9:1 रहेगा, वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। आगे 8वां प्रश्न देखेंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग के अंदर कितने वर्ग रखे जा सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े वर्ग की भुजा क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 गुणे 4 लिख देंगे। छोटे वर्ग की भुजा 10 है, 1/10 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/10 गुणे में 1/10 कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो मान निकालेंगे ये हो जाएगा 16/1/100। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1600 बन जाएगा, ठीक है। तो 1600 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1600 वर्ग रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289
सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो 289 दी गई है। अगर ए की वैल्यू निकाली जाए तो अंडरवुड 289 हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी तो अंडरवुड 289 यानी कि ये 17 का वर्गमूल हो जाएगा, 17 का वर्ग हो जाएगा। ए का वैल्यू 17 आ गया। लेकिन आपसे पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला होता है अंडरवुड 2a, अंडरवुड 2a। तो यानी कि अंडरवुड 2 का गुणा करना है ए में 17 के साथ, ठीक है। 17√2 इसका आंसर हो जाएगा, 17√2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहरी चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक सड़क बनाया गया है। तो इसका सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है इसकी जो वर्गाकार एक क्षेत्रफल है, इसकी भुजा 18 है, ठीक है। अब 3 मीटर चौड़ा हर चारों तरफ से एक रास्ता बना गया है, ये वाला, ठीक है। यहाँ का जो डिफरेंस है वो 3 है, इस तरफ भी 3 है, हर जगह 3 है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये 18 है और टोटल इस तरफ 3 और दूसरी तरफ 3 जोड़ेंगे, इस तरफ 3 इस तरफ 3, यानी कि एक तरफ से लंबाई देखेंगे तो 18 से 24 हो जाएगी और चौड़ाई भी देखेंगे तो ये भी 24 हो जाएगी। यानी कि बड़े वाला जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो बड़ा क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 24 का 24 में गुणा करना है, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली भुजा हो जाएगी। माइनस फिर 18 का 18 में गुणा करना है, ठीक है। 18 का 18 में 24 का 24 576 होता है, याद रखेंगे 576 गुणा होता है। माइनस 18 का 324 हो जाता है। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 252 जो बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ आप अपना 10 में स्कोर बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और आपको जो भी प्रश्न, जिस भी टॉपिक का प्रश्न चाहिए हो और जिस भी टॉपिक का रिवीजन करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका नाम दीजिएगा, उसका आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा।